नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर बशीर हनीफ के साथ दिल के आर्जे के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि दिल की बीमारियों के बारे में बात हो रही थी और हार्ट अटैक के बारे में आपने बताया था कि बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है, तो उसी की मुनासबत से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस किस्म की अलामात होती हैं जो आपको, या वार्निंग साइंस हैं जो आपको वक्त से पहले मिल सकती हों, जिनके लिए इंसान को तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें देखें, वैसे तो ये है कि दिल की बीमारियों की वजह से कई सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो कॉमन जिसकी आपने भी पूछा कि दिल के दौरा पड़ना या हार्ट अटैक के बारे में जो है, या उससे पहले अगर वार्निंग साइन जिसे हम अंजाइना कहते हैं, पहले अंजाइना के बारे में बात करते हैं फिर हार्ट अटैक पे आएंगे। जी। अंजाइना बेसिकली चेस्ट पेन को कहा जाता है, और चेस्ट पेन जो हार्ट की वजह से होता है वो अंजाइना कहलाता है। वैसे तो चेस्ट पेन और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन जो टिपिकल जो पेन होता है और वो क्यों होता है, सबसे पहले ये कि अगर दिल की खून की शरीयानों में ब्लॉकेज आ गई है और दिल को खून पूरा नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से आपको सीने में तकलीफ़ होने लगती है। ठीक है, जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो ये है कि जो दिल में जो दर्द होता है वो कभी भी एक पॉइंट पे नहीं होता। पहली बात तो ये कभी भी चुभन की शक्ल में नहीं होता, या सुइयां वगैरह जो अक्सर लोगों को महसूस होती है वो नहीं, बल्कि हमेशा कम से कम मुट्ठी साइज एरिया में होगा, घुटन दबाव या भारीपन महसूस होगा। और जो सबसे क्लासिक चीज़ है वो ये है कि एक्सर्शन पे होगा और रेस्ट पे आराम आएगा, कि तेज़ तेज़ चल रहे हैं या हाथ में आपने कोई सामान उठाया है तो तेज़ चलने की कोशिश कर रहे हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको सीने में भारीपन या घुटन महसूस हुआ है और आप रुके हैं तो आराम आ गया है, तो ये क्लासिक जो है वो दिल की वजह से, इसे हम अंजाइना कहेंगे। ठीक है, जब इस तरह के सिम्टम्स होने लगे या सांस फूलने लगे, कि अगर आप बहुत तेज़ चलते हैं आपका सांस फूलने लगता है और रेस्ट करते हैं आराम आ जाता है, तो वो भी दिल की वजह से हो सकता है। कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है, पसीना आ सकता है जी। लेकिन जो क्लासिक है कि दरमियान में होता है, राइट या लेफ्ट पे भी हो सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ इवन जॉ में पेन हो सकता है, जबड़ों में या हाथ में, लेकिन अक्सर लोगों को जो है वो दिल के सेंटर में महसूस होता है, और जैसे मैंने कहा एटलीस्ट मुट्ठी साइज एरिया में होता है। तो ये तो है अंजाइना। अब हार्ट अटैक भी बेसिकली इसी तरह होता है, लेकिन हार्ट अटैक में ये है कि ज़रूरी नहीं एक्सर्शन पे हो। हार्ट अटैक जो है इवन आपको बैठे बैठे भी हो सकता है। जो सबसे कॉमन हार्ट अटैक की वजह ये होती है कि थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हम सबकी खून की नालियों में होता है, उसमें अचानक क्रैक आता है और वहाँ पे खून जम जाता है। जब खून जम जाता है तो खून की नाली 100% बंद हो जाती है और दिल को खून नहीं मिलता, और अगर 15-20 मिनट तक खून ना मिले तो वो दिल का हिस्सा डेड हो जाता है, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली वही सिम्टम्स हैं कि बहुत सीवियर किस्म का सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। अक्सर लोग को ये भी कहते हुए सुना है कि ऐसा लगता है जैसे हाथी सीने पे बैठा हुआ है, इतना ज़ोरदार वो पेन होता है। और अक्सर उसके साथ जो है हाथ में भी जा सकता है, गले में भी या कमर में भी जा सकता है, सांस साथ में फूल सकता है, पसीना आता है, मतली या उल्टी भी हो सकती है। तो इस तरह की कोई भी अगर कैफियत होती है तो फौरी तौर पर जो है हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो देखा जाए तो गर्दन से नीचे और नाफ से ऊपर के इलाके में जब भी दर्द हो तो उसको नज़रअंदाज ना बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और स्पेशली अगर एक्सर्शन पे हो रहा हो तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और दिल के जब इस तरह का दर्द हो कि जिसमें मैंने बताया कि हार्ट अटैक के लिए कि बाकी सारे सिम्टम में अचानक बैठे बैठे भी हो सकता है, तो उसमें हम कहते हैं लिटरली टाइम इज़ मसल और एवरी सेकेंड काउंट्स। जितना आप उसमें डिले करते जाएंगे उतना ही हार्ट डैमेज होता जाएगा, और हार्ट एक दफ़ा डैमेज हो गया तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। लिहाजा उसमें जितनी जल्दी हो सकता है जो भी बड़ा हॉस्पिटल करीबी है फ़ौरन वहाँ पे पहुँचें, और वहाँ पे जाके उसमें कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, या वो खून की शरेयान जो बंद होती है उसको फौरी खोला जा सकता है, और जितनी जल्दी वो खुलेगी उतनी आपका हार्ट डैमेज होने से बच सकेगा। और अगर डैमेज हो गया तो फिर अगर खोल भी दी गई तो उसका फ़ायदा नहीं है। लिहाजा टाइम इज़ लिटरली मसल, और इसमें फौरी तौर पर इन द मीन टाइम आप ये कर सकते हैं कि हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते रास्ते में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में एस्प्रिन पड़ी हुई है किसी भी शक्ल में तो फौरी तौर पर चबा के, पानी के साथ नहीं लें बल्कि चबा के, अगर एस्प्रिन जो 75 मिलीग्राम की यहाँ पे अक्सर मिलती है वो 4 गोलियाँ फौरी चबा लें, या डिस्प्रिन की शक्ल में भी मिलती है वो आप 300 मिलीग्राम की फ़ौरन मुंह में रख के चबा लें। और कभी कभार कुछ लोगों के घर में वो ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली होती है, नाइट्रोग्लिसरीन एक होती है या स्प्रे की शक्ल में होती है, अगर वो घर में मौजूद है तो वो फ़ौरन ज़ुबान के नीचे रख लें और फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल पहुँचें जहाँ पे कि आपका मुकम्मल इलाज हो सके। अशरफ साहब, तशख़ीस का क्या तरीक़ाकार होता है कि जो तकलीफ़ है वो वाकई दिल की है या नहीं? बिल्कुल, तशख़ीस के बहुत से टेस्ट भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो डॉक्टर के लिए होता है कि जी पेशेंट की हिस्ट्री, जो मैंने बताया कि ये दर्द जो है किस तरह का होता है, कब होता है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम एग्जामिनेशन पे हम डिटरमाइन कर लेते हैं, और फर्दर उसके बाद टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। उसमें एक टेस्ट होता है दिल की पट्टी या ईसीजी होता है,
इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली अक्सर जगहों पे जो है वो अगर किसी को प्रॉब्लम ना भी हो वो फ़ौरन जाके अपने दिल की पट्टी निकलवा लेते हैं और वो कहते हैं कि जी ये सही है, कोई मसला नहीं है। जी। दिल की पट्टी जो है सिर्फ मुझे ये बताती है कि जब पेन हो रहा है उस वक्त डेफिनेटली दिल की पट्टी निकालनी चाहिए। अगर आपको पेन नहीं हो रहा तो फिर दिल की पट्टी निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ ये मुझे बताता है कि पहले अटैक हुआ है या नहीं हुआ, या अभी हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो खाली दिल की पट्टी निकाल लेना ऐसे ही जाके, और ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि कोई मसला नहीं। किसी को 99% ब्लॉकेज हो सकती है और दिल की पट्टी जो है वो नॉर्मल होगी। तो दिल की पट्टी एक बेसलाइन आपके पास होनी चाहिए, या ड्यूरिंग पेन आप करवा लें, लेकिन एज सच रूटीन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को अपना टेस्ट करवाना है, किसी को ये रिस्क फैक्टर्स हैं, पहली बात तो ये मैंने कही कि आप अपना रूटीन ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़रूर चेक करवाएं। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ़ होने लगती है, सीने में दर्द हो रहा है जो आपको नहीं पता कि दिल की वजह से है या किसी और वजह से है, या सांस बहुत ज़्यादा अनयूजुअली फूल रहा है, तो फिर उसमें जो है बेसिकली 2-3 टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं। एक तो होता है स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, जिसे ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है। उसमें यह है कि अगर तो कोई शख्स चल सकता है तो फिर हम वो ट्रेडमिल पे चला के उसके साथ ईसीजी मॉनिटर कराते हैं, और उसमें अगर किसी को ब्लॉकेज होगी तो उसको पेन होगा या सांस फूलेगा, और साथ में ईसीजी में भी कुछ चेंजेस आएंगी। तो एक तो वो रूटीन टेस्ट वो किया जा सकता है। उसके साथ कभी कभार हमें जो है साथ में दिल का अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है, या एक न्यूक्लियर या थैलियम स्ट्रेस टेस्ट होता है, वो भी एक स्ट्रेस टेस्ट ही है बेसिकली, और उससे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। कितना है और क्या करने की ज़रूरत है वो उससे पता नहीं चलता जी। अच्छा, स्ट्रेस टेस्ट क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि किसी को 90% तक ब्लॉकेज हो सकती है, और अगर वो बैठा हुआ है तो 10% जो दिल को खून जा रहा है वो काफ़ी है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो आप अगर एक्टिव नहीं है, रेगुलर वॉक वगैरह नहीं करते, तो हो सकता है आपको 80-90% ब्लॉकेज हो सकती है और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप एक्टिव होते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं, या हम आपको ट्रेडमिल पे चलाते हैं, तो आपकी दिल की रफ्तार बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और वो जो 10% ब्लड होता है फिर दिल के लिए काफ़ी नहीं होता, और उसकी वजह से फिर आपको तकलीफ़ भी होने लगती है और ईसीजी में भी चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो ये थैलियम टेस्ट हो गया या रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट हो गया, इससे हमें पता चलता है प्रॉब्लम है या नहीं है। अब अगर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी आती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी बेसिकली क्या है? ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इससे भी हमें सिर्फ ये पता चल जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, कितनी है और क्या करने की ज़रूरत है। पहले जो है हम यहाँ ग्रोइन से एक पतली सी ट्यूब जो है वो डाल के, ये कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है, ये आउट पेशेंट प्रोसीजर होता है, लोकल एनेस्थीसिया सुन करके वहाँ पे ट्यूब डाली जाती थी। आजकल हम यहाँ हाथ से करते हैं, 15-20 मिनट का टेस्ट है, उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है या नहीं है और आगे फर्दर क्या करना होगा। उसके बाद जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, पिक्चर उसी वक्त हमारे सामने आ जाती है, हम फैसला करते हैं कि आया दवाओं से इलाज होगा, या कोई ब्लॉकेज मिलती है तो उसको बलून या वो स्टेंट या स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं वो डाल के उसको खोलेंगे, या अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हों तो फिर हमें बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो ये तो हैं ब्लॉकेज को जानने के लिए ये टेस्ट हैं। फिर हार्ट मसल या वाल्व के लिए दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जी हार्ट का मसल कैसा है, और वो जो वाल्व्स की मैंने बात की थी वो सही खुल रही हैं, बंद हो रही हैं या नहीं हो रही। और कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है या पैल्पिटेशंस होती हैं, उसके लिए फिर हमारे पास मॉनिटर्स, होल्टर मॉनिटर होता है जो कि 24 घंटे हम लगा देते हैं, जिसमें कि हम आपकी हार्ट बीट मॉनिटर कर लेते हैं। और कुछ लोगों को वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लगानी पड़ती है, और उससे हमें पता चल जाता है कि दिल की रफ्तार बहुत स्लो है या फास्ट है, और उसकी बेस पे फैसला करते हैं कि आया किसी को बैटरी की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिससे कि हमें पता है। लेकिन किसी किस्म के भी ये जो हमने बात की सिम्टम्स अगर हों तो आपको ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, और वो फिर फर्दर आपको गाइड करेगा कि कौन सा टेस्ट फर्दर कराने की ज़रूरत है। इस तरह अपनी मर्ज़ी से जाके दिल की पट्टी निकलवा के और अपने आप को तसल्ली से कोई फ़ायदा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर दिल में पाई जाने वाली बीमारियों के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।